नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकट बड़ा है और यह अनायास नहीं कहा जा रहा है। यह बात ठीक है कि जिन 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं उसमें पश्चिम बंगाल और असम को लेकर एक सुनहरी तस्वीर उकेरी जा रही है, लेकिन क्या उस तस्वीर में बीजेपी के लिए राह उतनी ही सहज है? यह सवाल बड़ा है और यह इसलिए उठा है क्योंकि 2-3 चीजें घट रही हैं जो जाहिर तौर पर भाजपा के लिए बड़ी चुनौती के रूप में उभर रही हैं। उसमें से एक जो है वो यूजीसी गाइडलाइन है। इसके अलावा 2 और कारण हैं जो सीधे तौर पर इस बात से जुड़े हुए हैं कि वो बीजेपी के वोट को कितना प्रभावित करेंगे, खास तौर से तब जब चुनाव की बेला हो। वो 2 क्या है उस पर भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन पहले यूजीसी पर आते हैं। यूजीसी वाला मसला यूं तो लग रहा था कि इसका असर हिंदी पट्टी में ही पड़ेगा, मगर इस गाइडलाइन को लेकर या आप कहें इस रेगुलेशन को लेकर जिस तरह की हलचल समाज के तमाम तबकों में है, उससे ऐसा लगता नहीं है कि पश्चिम बंगाल अछूता होगा। और यह क्यों कह रहा हूं, देखिए 17 मार्च को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक बैठक होती है और वो बैठक उस तबके या उस समाज के लोग कर रहे होते हैं, या आप कहें कि उस समाज के नुमाइंदे कर रहे होते हैं जो इस पक्ष में है कि यूजीसी रेगुलेशन को लागू किया जाए। अब आप देखिए उसी के पैरेलल एक और धड़ा खड़ा है जिसे सामान्य वर्ग कहा जा रहा है। वो इसमें लगा हुआ है कि यूजीसी रेगुलेशन ना लागू किया जाए। और आप बड़ी चीज देखिए कि 18 मार्च को दोनों ही धड़े एक बड़ी सभा कर रहे हैं। एक जयपुर में कर रहे हैं और दूसरे साहब पटना में कर रहे हैं। यानी जो यूजीसी रेगुलेशन के पक्ष में है वो पटना में जुट रहे हैं और जो विपक्ष में है वो जयपुर में जुटे हैं। अब आप सोचिए कि एक ही रेगुलेशन है, इस रेगुलेशन को लेकर समाज का आप ये कहें कि 2 हिस्सा अलग अलग इकट्ठा हो रहा है, लामबंद हो रहा है। अब इसमें बीजेपी अपने लिए कहां संभावना देख रही है? भले ही वो ये कहे कि नहीं साहब हमने जो है सबको जोड़ने की कवायद की, हमने सबको एक रखने की कवायद की, लेकिन इस रेगुलेशन ने आप कहें कि सबसे बड़ी सियासी पटखनी दी है बीजेपी को। भाई जो कोर है सामान्य वर्ग वो कह रहा है कि साहब ये बीजेपी गलत कर रही है और फिर उसको लेकर बाकायदे मुहिम चल रही है। ठीक है, अब देखिए जब कोई अभियान चलता है तो उसमें कुछ राजनीतिक दल अपना हित खोजते हैं, लेकिन यूजीसी गाइडलाइन वाला मसला आप ये कहें कि गजब का है। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस रेगुलेशन में जो लोग विरोध में खड़े हैं उनके साथ कोई राजनीतिक दल खड़ा नजर नहीं आ रहा है, और दूसरी तरफ देखिए जो उसके पक्ष में खड़े हैं, तो जो विपक्ष में खड़े हैं उनको लग रहा है कि बीजेपी उनके साथ अन्याय कर रही है, और जो इसके आप एक तरह से कहें कि विपक्ष में खड़े हैं उनको भी लग रहा है कि बीजेपी उनके साथ अन्याय कर रही है। क्यों? क्योंकि जो पक्ष वाले हैं वो कह रहे हैं कि साहब इसको लागू कर देना चाहिए, और जो यूजीसी रेगुलेशन के खिलाफ वाले हैं वो कह रहे हैं लागू नहीं करना चाहिए। तो बीजेपी तो फंसी हुई है। तो ऐसी स्थिति में कैसे वो एक सुनहरी तस्वीर देख रही है उन राज्यों में जहां चुनाव हो रहा है और वहां भी जहां आने वाले दिनों में चुनाव होना है। तो इसलिए प्रधानमंत्री के सामने बहुत गंभीर चुनौती आकर खड़ी हो गई है। उन्हें अब यह तय करना होगा कि वो बीजेपी को किस दशा और दिशा में लेकर जा रहे हैं। फिलहाल लोग 19 मार्च का इंतजार कर रहे हैं कि 19 को देश की सबसे बड़ी अदालत में सरकार अपना पक्ष रखेगी और उसके बाद कई सारी चीजें स्पष्ट होंगी। लेकिन आप देखिए कि 19 तक का लोग इंतजार नहीं कर पा रहे हैं, और उसका एक कारण भी होता है कि एक प्रेशर पॉलिटिक्स भी होती है कि कम से कम दबाव बनाया जाए और दबाव बनाए रहा जाए। क्यों? क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों में यह भी देखता है कि जनमानस किस करवट बैठ रहा है, तो इसलिए भी ये तमाम सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन
ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए समस्या खड़ी कर रही है। ये तो एक बात हुई। दूसरा आप देखिए, जिस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है और जिसे लेकर इस समय भारत में हलचल है, वो है एलपीजी। ये बात ठीक है कि सरकार उसमें लगी हुई है और आप ये कहें कि पूरी कोशिश है, सरकार बातचीत कर रही है कि किसी तरीके से हिंदुस्तान में उसकी सप्लाई बाधित ना हो। इस बाबत जो तमाम कूटनीतिक कदम उठाए जाने चाहिए उस दिशा में सरकार आगे बढ़ी है। लेकिन साहब बड़ी बात क्या है कि जब चुनाव होता है ना, तो चुनाव में यह ख्याल नहीं रहता है कि जो ये समस्या है वो किस कारण क्रिएट हुई है। प्रश्न ये होता है कि सरकार हमें उपलब्ध क्यों नहीं करा पा रही है। अभी देखिए, अभी कहा जा रहा है कि साहब पहले तो 6 ही या 8 6 मिलता था संभवतः, अब 9 हो गया है। तो जो है, एक तो गैस जो मिलने की संख्या है वो बड़ी है, दूसरा जो उपभोक्ता है वो बड़े हैं, तो इसलिए इस तरीके का क्राइसिस खड़ा हो जाता है। देखिए, इस तर्क से तो बात नहीं बनती है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फिर यह सवाल उठता है कि क्या सरकार ने यह मैनेजमेंट नहीं किया था कि साहब अगर कोई क्राइसिस आए तो कैसे निपटा जाए, तो उसके लिए क्या भंडारण सुविधा नहीं तैयार की गई थी, और जो तैयार की गई है वो क्यों ज्यादा नहीं की गई थी, क्यों अपर्याप्त रह गई है। अब उसमें यह कहकर नहीं बचा जा सकता है कि जो कुछ किया है वो एनडीए 1 की यानी वाजपेयी जी की सरकार के समय में हुआ, बात की सरकारों में तो कुछ नहीं हुआ। देखिए, ये क्या है ना कि जो सरकार पिछले 10 साल से शासन में है वो अब ये कहकर अगर पल्ला झाड़ती है कि साहब पीछे की सरकारों ने नहीं किया था, हम ही ने जो किया है, तो अब वो जनता के गले के नीचे नहीं उतरता है और आप ये कहकर बच नहीं सकते हैं, खास तौर से तब जब चुनाव हो। पश्चिम बंगाल में चुनाव है, असम में चुनाव है। असम में हम एक बार भी मानते भी हैं कि चलिए वहां हेमंता का अपना प्रभाव है, तो उस प्रभाव में चलिए वहां जो है चीजें इनके अनुकूल हो गई। लेकिन पश्चिम बंगाल तो बड़ी चुनौती है। अब देखिए, उसको लेकर किसी भी तरीके का कहा जा रहा हो, लेकिन इतना सहज जो है वो पश्चिम बंगाल नहीं है, बावजूद इसके कि अब की बार ये दिख रहा है कि नहीं, ममता बनर्जी घबराई हुई है, लेकिन फिर भी इतनी कमजोर तो नहीं हो गई है। और फिर ये जो एलपीजी वाला मसला है, इसको लेकर जो तमाम तरह की चीजें चल रही हैं, उससे आप देखिए कि एक तरह से कहा जाए कि नाराजगी वाला सबब उठता है, और चुनाव के समय जब नाराजगी का सबब बनता है तो किसी भी पार्टी के लिए चुनौती खड़ी हो जाती है। ये आप समझिए कि बड़ी बात है। पश्चिम बंगाल में मैं अभी भी मानता हूं जो टीएमसी के अंदर खाने की लड़ाई है, वो लड़ाई अगर आप ये कहें कि दिखाई दी जमीन पर तो बीजेपी को फायदा होगा, नहीं तो बीजेपी कोशिश कर रही है, सीटें बढ़ा सकती है, लेकिन जो ये चुनाव जीतने वाली बात है वो देखिए अभी गले से नीचे नहीं उतर रही है, और वो वही परिस्थिति है जिसमें वो चुनाव जीतेंगी, वो है टीएमसी के भीतर की रार। तो खैर वो तो एक अलग मसला है, लेकिन मैं आपको वो बता रहा हूं जिसकी वजह से सरकार के सामने चुनौती जो है वो मुंह बाए खड़ी है, और ये जो चुनौती है ये गंभीर है। और उसमें इसमें भी अगर आप यूजीसी की बात करें तो ये वाकई में पहली बार होगा जब किसी मामले को लेकर सरकार ने इस तरह से चुप्पी साध ली। पहले जब कुछ होता था तो उस पर वार्ता का दौर चलता था, इसमें कोई वार्ता वगैरह नहीं है, और कहा जा रहा है कि नहीं साहब सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा उसका हम लोग इंतजार कर रहे हैं। अभी मुझे लग रहा है ओपी श्रीवास्तव यहाँ वो शायद लखनऊ से विधायक है, लखनऊ में 11 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो उसी में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से है वो, उनसे सवाल वगैरह पूछा जा रहा था, लोग वायरल हो रहा था एक्स पर। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का हम लोग सब जुडिस से तो हम इंतजार कर रहे हैं। इंतजार सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन सवाल तब बड़ा हो जाता है कि जब
कुछ लोगों को आगे करके अपना पक्ष रख दिया जाता है और कह दिया जाता है कि नेतृत्व के निर्णय पर सवाल नहीं उठना चाहिए, संदेह नहीं किया जाना चाहिए। तो साहब ये तो सनातन है। सनातन में तो भगवान से भी सवाल पूछ लिया जाता है और संदेह कर लिया जाता है, तो व्यक्ति क्या आप ये कहें कि हो सकता है जिस पर सवाल और संदेह न किया जा सके। तो ये चीजें हैं जो सरकार के लिए वाकई में चुनौतीपूर्ण है।